नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 10 जनवरी 2017 की सेकेंड शिफ्ट को यहाँ पर मैथ्स वाला सेशन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए थे और इस दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसके मिड पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने थे, क्या होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रकार की जो सीधी लाइन दी हुई रहे उसके यहाँ पर दोनों ही कोऑर्डिनेट आपको दिए रहे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ था आपका पहला पॉइंट क्या है, आपका 4x - 2y और दूसरा वाला क्या दिया हुआ था आपके पास 2x - 4y। इन दोनों के मिड पॉइंट के आपको निर्देशांक निकालना है। तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो क्या करना होता है, जो x की वैल्यू होती है x1 और x2 इनको जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। तो x1 और x2 को जोड़ेंगे तो 4x और 2x कितना आ जाएगा 6x/2, ये हो जाएगा आपका x के निर्देशांक। y1 + y2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, y1 का मान तो था -2x और -4y सॉरी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -6y/2। ठीक है, इसको यदि आधा करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा +3x, -3y और ये आपके निर्देशांक होंगे मिड पॉइंट के। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी 3x, -3y इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ था PQR, एक ट्राइंगल दे रखा था STR। PQR यानी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो, STR यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल है वो। ये दोनों ही कौन से हैं, ये दोनों ही समबाहु त्रिभुज है यानी इक्विलेटर ट्राइंगल है। तो इसका मतलब इसकी जो साइडें हैं जैसे PQ वाली, QR वाली और PR वाली, ये तीनों बराबर होगी। जैसे यहाँ पर ST वाली, SR वाली और TR वाली, ये तीनों भी बराबर होगी। ठीक है, आगे जो दिया हुआ था वो दे रखा था कि QR का मध्य बिंदु क्या है, मिड पॉइंट क्या है, T है। Q से लेकर के R तक इसका मिड पॉइंट T है, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी। तो यदि हम कल्पना कर ले कि माना कि Q से लेकर के R तक की जो टोटल डिस्टेंस है हमारी वो कितनी है, 2 यूनिट है या 2x है, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 यूनिट क्यों मानी, ताकि इसका हाफ करेंगे तो ये आधा आधा हो रहा है ना, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, छोटे वाले की ये साइड कितनी हो जाएगी 1 यूनिट, तो इसकी 1 यूनिट है। अब दोनों ही समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये P से लेकर के R तक ये भी कितना आ जाएगा 2 यूनिट, यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना आ जाएगा 2 यूनिट। इसका मान 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट होगा और इसका भी कितना होगा 1 यूनिट होगा। तीनों ही साइड हमें पता चल गई है। तब आपको फाइंड क्या करना था, हमें निकालना था कि PQR और STR के क्षेत्रफल का रेशियो निकालो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्राइंगल हमारे पास PQR दिया हुआ है इसका एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ट्राइंगल दे रखा है STR, इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 तो यहाँ रहेगा ही सही, यहां पर भी क्या हो जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो जो PQR है बड़ा वाला PQR, इसकी पर साइड कितनी दे रखी थी आपके पास 2-2 यूनिट, मान ली हमने 2-2 यूनिट, जो भी आप मानना चाहो मान सकते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसकी हाफ छोटे वाले की साइड है तो ये 2 माना, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर। √3/4 दोनों जगह है, तो ये फाइनली हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 4:1। यदि हम कुछ भी मानेंगे तो भी रेशियो कितना आएगा 4:1, यानी इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 4:1 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको जो नंबर दिए हुए थे 6, 4, 7, 13 और 10, इनके माध्य के विचलनों का सम निकालना है, मतलब सम ऑफ द डेविएशन निकालना है। तो पहला काम हमें जो x की वैल्यू दे रखी थी वो क्या क्या थी हमारे पास नंबर दिया हुआ था 6, 4, 7, 10 और 13 या 13 और 10, ये नंबर हमारे पास दिए हुए थे। उसके बाद यदि सम ऑफ द डेविएशंस निकालना है, इसका मतलब हम x बार की वैल्यू निकालेंगे, मतलब माध्य निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो यदि आपको x बार की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड करके, कितने नंबर है ये 1, 2, 3, 4, 5, तो हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो सभी नंबर को यदि हम जोड़ेंगे तो यहाँ से आप देख पाओगे ये तो 6 और 4 10 हो गया, 10 और ये दोनों मिलकर के 20, 30 और टोटल कितना आ रहा है 40, यानी 40 को हम कैसे डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितनी बार कटेगा यहाँ से 8। तो आपको यहाँ से x बार की वैल्यू पता चल गई, कितनी आ रही है हमारे पास 8। हमें यहाँ से x का मान भी पता चल चुका है और x बार का मान भी पता चल चुका है। देखो हमें इस प्रकार के सवाल जो है, अभी जो आपकी एक्सरसाइज कांस्टेबल चल रही है उसमें लगभग हर शिफ्ट में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो हमने पेपर सोल्व कराए हैं वहां पर आप देख पाओगे कि लगभग हर शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और हमने प्रीवियस ईयर के सारे पेपर में ये सारे सवाल सोल्व करा दिए हैं। तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उन्हें भी जरूर चेक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सम ऑफ द डेविएशन निकालना था। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से x - x बार का मान निकाल लेते पहले, और जो भी x - x बार का मान आएगा उसके बाद यहाँ पर सम ऑफ द डेविएशन निकालना है। इसका मतलब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो पहले हम x - x बार निकालेंगे, तो x का वैल्यू कितना है 6 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा -2, 4 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा -4, 7 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा -1, 7 में से 8 गया मतलब -1, 13 में से 8 जाएगा तो मतलब कितना मिलेगा आपको +5, और 10 में से 8 जाएगा मतलब कितना मिलेगा आपको +2। यदि हम इन सबका सम करेंगे तो यहाँ से आप देख पाओगे कि -2, -4, -1, +5 और +2,
कितना आ जाएगा, ये सब जुड़ेंगे तो ये 6 और एक 7 और प्लस का 7 मतलब -7 और +7 कितना आ जाएगा, करेक्ट आंसर 0। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 0। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण को ज्ञात करना था, जो कि इसके साथ में इस प्रकार का निकाय बना था जिसके कि कोई भी हल संभव ना हो। तो यदि कोई भी हल संभव नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन होती थी, तो पिछले सारे वीडियो में इस टाइप के सवाल हमने करे हैं। तो यहां पर इसकी कंडीशन होती थी a1 बटा a2 की वैल्यू किसके बराबर होती थी, b1 बटा b2 के बराबर, और ये वैल्यू किसके बराबर नहीं होती थी, c1 बटा c2 के बराबर। यदि इस प्रकार का कंडीशन बनेगा तो वहां पर हम बोल पाएंगे कि यहाँ पर इस समीकरण के कोई भी हल नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस वाली इक्वेशन को हम यदि इधर लेके आते हैं तो यहाँ से आप देखना, इस वाले को हम ये लिख सकते हैं -15x -5y और -2 बराबर 0। यहां से आपको a1 का मान पता चल गया कि -15 है, b1 का मान पता चल गया कि कितना है, -5 है, c1 का मान पता चल गया कि -2 है। अब आपको ऑप्शन चेक कर लेना डायरेक्ट कि किस ऑप्शन में ये वाला लिंक बनने जैसा दिख रहा है। यदि हम पहले वाले इक्वेशन को चेक करेंगे तो पहले वाले इक्वेशन में आप देख पाओगे कि a1 बटा a2 कितना मिलेगा आपको, -15/3 बराबर b1 बटा b2 कितना मिलेगा आपको, b1 का मान तो कितना था -5 और बटे में b2 का मान कितना था -4। यदि ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे तो हम आगे चेक करने की कोशिश करेंगे ही नहीं, इसका मतलब ये तो हमारा करेक्ट आंसर है भी नहीं। यदि हम दूसरे वाले विकल्प को चेक करेंगे तो इससे कितना मिलेगा आपको, यहां से देखना a1 का मान तो कितना था हमारे पास -15 बटे a2 का मान कितना है, दूसरे वाले में देखोगे तो 3 बराबर होना चाहिए किसके, b1 का मान कितना है -5 बटे b2 का मान कितना है, यहां से देखोगे तो केवल 1, ये बराबर नहीं होना चाहिए, c1 का मान -2 और c2 का मान कितना है यहाँ पर -3। इसको यदि हम काटेंगे तो कितना मिलेगा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15 मतलब ये -5 बराबर -5 बराबर नहीं है -2 बटा -3 के। इसका मतलब a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ये वाला कंडीशन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, तो आपका करेक्ट आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि आप चेक करोगे तो भी ये वाली कंडीशन बनेगी नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ था कि केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु O A से AB एक स्पर्श रेखा है। तो सबसे पहले यहां पर क्या कर देंगे, हम एक सर्कल बना लेते हैं। यहां पर ये जो सर्कल दिया हुआ है इसका सेंटर का नाम दे रखा था आपको O, तो यहां पर हम भी नामकरण कर देते हैं कि इसका सेंटर क्या हो जाएगा हमारे लिए, O सेंटर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको एक पॉइंट लेना है A, उससे यहां पर एक टेंजेंट बनानी है, तो ये वाला हमारे लिए क्या हो जाएगा, हमारे लिए इसका सेंटर हो गया ये O। और आपको वृत्त के बिंदु A से AB एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी, ये वाली स्पर्श रेखा हमने बना दी। मान लेते कि ये A है और ये वाला हमारा पॉइंट B है। यदि BOC वृत्त का व्यास है, B से लेकर के कहां जाना है आपको O तक, और O से लेकर के कहां जाना है वापस से C तक, ये वृत्त का व्यास है। देखिए कभी भी यदि कोई टेंजेंट जा रही तो सर्कल के सेंटर पर वो कितना डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा था AOC की वैल्यू 110 है, A से लेकर के O तक आना है, A से लेकर के O तक आना है, उसके बाद C तक भी जाना है, तो ये AOC इस प्रकार से बनेगा। तो AOC मतलब ये वाला पॉइंट, इसका मान कितना दिया हुआ था आपको, 110 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। सीधी लाइन जो होती है वो 180 की होती है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिक कितना हो गया 70, और ये तो 90 का था ही है। तो टोटल त्रिभुज जो आपको दिख रहा होगा ABO या AOB, त्रिभुज ABO में त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होने के कारण यदि ये 90 है तो ये 70 है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको केवल 20 डिग्री होना पड़ेगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में आपको दिया रखा था कि यदि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है और ए का मान जो है वो पाई का 1/3 है, इसका मतलब ए का मान कितना आ जाएगा, पाई का मान 180 था तो 180 में 3 का भाग लगा देंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 60 डिग्री। तो जहां पर भी हमें ए का मान दिख रहा है वहां पर हम 60 डिग्री रख करके डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं। तो हमें जो फाइंड करना था वो निकालना था कि 1 माइनस कोस ए इंटू 1 प्लस कोस ए। यहां पर आप देख पाओगे कि जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे यदि आप देख पाओगे कि तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, तो यहां पर हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। क्यों लिख पाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक का स्क्वायर लगाने से कोई मतलब है नहीं। यहां पर कोसेक ए प्लस 1 कोसेक ए माइनस 1, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से फिर से वही हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान तो कितना आ जाएगा आपका, कोसेक ए माइनस बी स्क्वायर का मान कितना रहेगा, केवल 1। ऊपर जो है इसको हम लिख सकते हैं केवल साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, बटे में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं, जैसा है वहीं पड़े रहना, तो इसको कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। यदि हम साइन का मान रखें तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो ये आ जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है। बटे में कोसेक का मान कितना होता है, तो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है साइन का, और -1 तो चल रहा है, इसको चलने दो, 1 की जगह हमने चेंज नहीं किया है। ऊपर की साइड में आप देखोगे तो दोनों का स्क्वायर हो रहा है, मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 3/4, बटे में कितना आ जाएगा 4/3 -1। इसको यदि हम सोल्व करके आगे की ओर चले तो यहाँ से हम लिख पाएंगे इसको कि ऊपर तो हम नहीं बदल रहे, 3/4 को वहीं रहने देते हैं। यहाँ पर 3 एकम 3, मतलब 4 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, केवल 1/3। दोनों जगह से यदि ये 3 जो है वो सबसे ऊपर ही ऊपर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 9/4। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 9/4। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ था कि 52 ताश के पत्तों में से सभी चीड़ी को यदि हटा दिया जाता है, सभी क्लब को यदि हटा दिया जाता है, तो बचे हुए पत्तों में से रेंडमली आपको एक पत्ता सिलेक्ट करना है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो भी आपने पत्ता निकाला है वो फेस कार्ड या जो बादशाह, बेगम या गुल्ला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि हर एक प्रकार के जो ताश होते हैं उसमें 13-13 के जोड़े होते हैं, 13 13 13 13। तो 13 के कुल मिलाकर के कितने जोड़े होते हैं, तो टोटल मिलाकर के ताश की गड्डी में कितने हो जाते हैं, 52। तो यहाँ पर 52 हमारे पास क्या होगा, टोटल सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी बिना किसी कंडीशन के। उसमें से आपने क्या करा, यहाँ पर टोटल जितनी भी सारी चीड़ी थी वो हटा दी, इसका मतलब 13 का एक जोड़ा खत्म हो जाएगा। यदि 13 के एक जोड़े खत्म हो गए तो अब 52 में से अभी कितने बचे हमारे पास, केवल 39। तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमारे पास जो टोटल केस आएंगे, फेवरेबल तो बाद में देख लेते हैं, टोटल कितने आएंगे, केवल 39। और फेवरेबल में आपको ये निकालना था कि फेस कार्ड होना चाहिए। फेस कार्ड मतलब कितने होते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ से मिलेंगे, 3 यहाँ से मिलेंगे और 3 यहाँ से मिलेंगे, तो 3 3 9। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे हमारे, 9। इसको यदि हम 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 से काटेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 13। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आएगा 3/13। इस क्वेश्चन में आपको द्विघात समीकरण दी हुई थी, इसके मूलों के मान आपको निकालना है। तो द्विघात समीकरण जरूर बड़ी है, बाकी सब काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देख लेते हैं हमारे पास द्विघात समीकरण क्या थी। तो द्विघात समीकरण थी हमारे पास 4x² प्लस 5 इंटू a माइनस बी, और बाहर चल रहा था आपका x, प्लस बाहर कांस्टेंट नंबर है a² प्लस b² माइनस का 2ab, और बराबर कितना है, 0। यदि इसका कंपैरिजन हम फॉर्मेट से करें, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करें, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि a का मान तो हमें मिल जाएगा केवल 4, ठीक है। यदि हम यहाँ पर b का कंपैरिजन करें तो b जो होता है वो x का गुणांक है, इसका मतलब b का मान कितना आ जाएगा, 5a माइनस 5b। तो b का मान भी हमें मिल चुका है। और c बराबर जो अकेला दिया हुआ नंबर है, अकेला कौन है हमारे पास, a² प्लस b² माइनस 2ab, ये हमारे पास c का मान है। यदि हमें abc तीनों के मान पता चल गए तो हम यहाँ से विविक्त कर निकालेंगे, मतलब d का मान निकालेंगे। d बराबर कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac इसका मान निकाल लेते हैं, उसके बाद थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। तो d का मान निकाल रहे हैं हम, b का स्क्वायर करना है। तो b कितना है हमारे पास, 5a माइनस 5b। पहले लिख देते हैं हम यहाँ पर, कितना है 5a माइनस 5b, इसका होल स्क्वायर करना है, माइनस 4 की जगह 4, a का मान भी 4 है। और c का मान कितना है हमारे पास, a² प्लस b² माइनस का 2ab, ठीक है। इसको यदि हम हॉल करने की कोशिश करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से आप देख पाओगे कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस का 2ab, माइनस 2ab मतलब 25 दूना 50, तो ये कितना आ जाएगा 50a और b, ठीक है। a² प्लस b² माइनस 2ab से हमने ये लिख दिया, इसको माइनस की जगह माइनस हो जाएगा, 4 चौक 16 का गुणा अंदर कर रहे हैं, मतलब माइनस 16 का गुणा अंदर कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 16a² माइनस 16b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 16 दूना 32ab, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है कि कौन कौन से नंबर कटने जैसे हैं, उसको हम काट लेते हैं। 25 में से 16 को यदि बाहर निकाल देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको पॉजिटिव 9a², ठीक है। और प्लस की जगह प्लस लिखेंगे, यहाँ पर कितना मिलेगा आपको 9b², ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप इन दोनों को देखना, ये 50 है और ये 32 है, इसको हम घटाएंगे तो माइनस का कितना मिलेगा, केवल 18ab, इसको हमने यही छोड़ दिया अभी। इस पूरी इक्वेशन में से आप देख पाओगे कि यदि हम 9 को कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते तो यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, केवल a² प्लस b² माइनस 2ab। इसी को यदि हम थोड़ा और कंपैरिजन करके लिखना चाहें तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही वाला वापस से बन जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये वाला मान हमें d का मिला है, तो हम इसी मान से कंपैरिजन या इसी मान से हम √d का मान निकालना चाहे तो √d का मान कितना आ जाएगा, √ में 9 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि √d की वैल्यू कितनी आएगी, 9 तो बाहर निकल के केवल 3, स्क्वायर लग रहा है, मतलब कितना आ जाएगा, a माइनस बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3a माइनस का 3b, ये हो गया आपका √d। हमें जो मूल निकालना था तो हम मूल निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पर x का मान यदि निकालना चाहें तो x का मान मतलब पहला वाला मूल, तो वो कितना होता है, -b प्लस √d
अपॉन में कितना आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा आपका x का मान निकाल लेते, साथ ही साथ निकाल लेते फिलहाल। माइनस की b में, मतलब इस वाले b में माइनस का गुणा करना है तो कितना आ जाएगा, माइनस का 5a और प्लस का 5b, प्लस की जगह प्लस अंडर रूट डी का मान, अंडर रूट डी का मान कितना है 3a माइनस 3b, वो भी हम यहाँ पर लिख देते कितना आ रहा है 3a माइनस का 3b, बटे में कितना है a को 2 गुना करना है मतलब 2a लिखना है, तो 2a कितना आ जाएगा, a का मान 4 था तो 2a का मान कितना आ जाएगा 8। इसको यहाँ से आप देख पाओगे कि a का मान कितना मिलेगा आपको, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना मिलेगा माइनस का 2a, ठीक है। b का मान कितना मिलेगा आपको, प्लस का 2b, और अब बटे में कितना चल रहा था आपका 8 चल रहा था। यहाँ से देखना ऑप्शन में हमें जो दिया हुआ है b वाले नंबर को आगे करना है, इसी को हम ये लिख सकते हैं कि यदि हम 2 को कॉमन भी ले लेते साथ साथ में तो अंदर आ जाएगा आपका b माइनस a, और बटे में कितना लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं। 2 से काटेंगे ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कट जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस a के बटे में कितना मिल रहा है आपको 4। ये आपका पहला वाला आंसर तो आ चुका है x का मान। यदि हम y का मान भी निकालना चाहे तो इसी प्रकार हम y का मान भी निकाल लेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस b, और यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस की जगह माइनस अंडर रूट डी, और बटे में कितना चल रहा है 2a, बस मान रख देना, यहाँ से आपको इसका मान भी मिल जाएगा। तो माइनस b की जगह लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 5a प्लस का 5b, और माइनस का d करना है तो d का मान कितना था आपके पास 3a माइनस 3b, तो उल्टे हो जाएंगे माइनस 3a प्लस 3b, और बटे में कितना चल रहा था, बटे में केवल 2a चल रहा था, 2a का मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। इसको आप देख पाओगे कि a और a को यदि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 8a, b और b को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 8b, और बटे में कितना चल रहा था केवल 8। यहाँ से हम यदि इसको आगे पीछे करके 8 को कॉमन भी ले लेते हैं तो 8 को यदि हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा केवल b माइनस a, और बटे में कितना चल रहा था 8, ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास b माइनस a, ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप देख पाओगे कि x का मान भी हमने निकाल लिया b माइनस a बटे 4, और y का मान आपने निकाल लिया कितना आ रहा है केवल b माइनस a, तो y का मान भी हमारे पास आ चुका है b माइनस a। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर a इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में आपको दो पासों को एक साथ फेंक करके प्रायिकता निकालना है कि जो परिणाम आना चाहिए वो एक अभाज्य संख्या नहीं हो, इसकी प्रायिकता कितनी होगी। तो देखना यहाँ पर हमें जो प्रायिकता निकालना है वो क्या निकालना थी, आपको जो प्रायिकता है वो अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता निकालना है। तो नहीं होने की जो प्रायिकता होगी वो 1 माइनस जो अभाज्य संख्या होगी ना उसकी प्रायिकता होती है। मतलब यदि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ा जाए तो आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब नेगेटिव प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 माइनस पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी के। तो हम अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे होने की प्रायिकता कितनी है। या हमने यहाँ पर कितने पासों को उछाला था, 2 पासों को उछाला था। यदि हम 2 पासों को उछाल रहे हैं इसका मतलब हमारे पास जो टोटल केस है, पहले हम होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं, पीई इधर साइड में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल केस रहेंगे वो तो कितने रहेंगे 36, और जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, एक प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि होने वाली प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो ये कंडीशन कब हो पाएगी, जब एक पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर 2 आ जाए तो हमें एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। यदि एक पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए तब भी हमें एक प्राइम नंबर मिल जाएगा। पहले पर यदि 1 आ जाए और दूसरे पर 5 आ जाए तब भी हमें एक प्राइम नंबर मिलेगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई चांस है नहीं, क्योंकि 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, और इधर उधर भी हम करेंगे नहीं क्योंकि पासा पहला दूसरा होता नहीं है, दोनों साथ में ही है। तो हमारे पास कुल कितनी कंडीशन हो रही है, 3 ऐसी कंडीशन है। 3 कंडीशन ये है और 3 कंडीशन जस्ट अपोजिट वाली, इसको इधर कर देंगे इसको इधर कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कंडीशन कितनी आ जाएगी 6। तो आप बोल पाओगे कि यहाँ से 6 कंडीशन ऐसी है जो हमारे फेवर में आ रही है। इसको यदि हम काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 6 36, यानी कितनी हो रही है पॉजिटिव 1/6। इसको सही करेंगे तो यहाँ से आप घटा लोगे, 6 एकम 6, 6 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/6। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, 5/6 संभावना होगी अभाज्य संख्या नहीं होने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न में आपको एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा था कितना 24, और आपको जो तीनों निर्देशांक है वो दे रखे थे। वर्टेक्स एक कितना दिया हुआ था आपको 0, 8, दूसरा x0 और तीसरा मूल बिंदु है। तो यहाँ पर आप देखना, यदि हमारे पास ये वाला हमारा ट्राइंगल बन चुका है तो इस ट्राइंगल में आपको पहला वाला जो हमारा एक्सिस है या शीर्ष है उसका मान आपको दे रखा था 0 और 8, दूसरे वाले का मान आपको दे रखा था x, 0, और तीसरे वाले का मान मूल बिंदु है, मतलब 0, 0 हमने मान लिया, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो इसका पेरीमीटर होता है इसका नामकरण कर देते हैं कि माना कि ये त्रिभुज हमारे पास ABC है। तो आप देख पाओगे कि A से लेकर के B तक, B से लेकर के C तक और A से लेकर के C तक, यानी तीनों साइडों का जो सम होता है, यानी जो हमारा पेरीमीटर है वो हमारे पास कितना दिया हुआ था 24। तो हम भी यही काम करते हैं, हम A से लेकर के B तक की डिस्टेंस निकाल लेते हैं।
तो ए से लेकर के बी तक दोनों के निर्देशांक हमारे पास दे रखे हैं। तो ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, केवल x माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, केवल पॉजिटिव 64। इसमें भी वही करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, केवल x, क्योंकि x स्क्वायर ही होगा तो अंदर कितना आएगा, केवल x स्क्वायर। y2 माइनस y1 है ही नहीं क्योंकि 0 का रोल कोई होता नहीं है, ठीक है। इसमें भी वही काम करना है आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर हम कर नहीं रहे हैं। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, केवल 64। तो यहां से आप देख पाओगे कि a से लेकर के b तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारे पास, a से लेकर के b तक की डिस्टेंस आ रही है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 64 अंडर रूट के अंदर, प्लस b से लेकर के c तक की डिस्टेंस कितनी आ रही है, केवल x, क्योंकि रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना मिलेगा आपको, केवल x मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x। यहां से लेकर के a से c तक की डिस्टेंस कितनी मिलेगी, केवल 8 मिल जाएगी। और यदि हम तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। इसको उधर ले जाकर के घटा दोगे तो यहां से आपको मिलेगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 64। इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लस x चल ही रहा था, इसका मान कितना आ जाएगा, इसके बराबर आना चाहिए 16। अब यहां से इसके बाद आप वर्ग करके टाइम पास करने से कोई मतलब है नहीं, ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। यदि हम यहाँ से ऑप्शन रख के चेक करेंगे तो -4 को यदि यहाँ रखते हैं इसके अंदर x की जगह, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 को यदि हम इसमें जोड़ भी देंगे तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब दोनों इक्वेशन बराबर नहीं होगी, LHS RHS, इसका मतलब पहला वाला आंसर हमारा नहीं होगा। 9 को रखते हैं तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। 81 को यदि हम इसमें जोड़ भी देंगे तो रूट से बाहर निकल के 81 जोड़ने पर 16 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। 6 को यदि हम रखते हैं तो 6 6 36, और 36 में हम कितना जोड़ देंगे फिर वापस, 64 को तो 100 मिलेगा, और 100 बाहर निकलेगा तो कितना मिल जाएगा आपको, केवल 10, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपने 6 को रखा तो 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, और 36 प्लस 64 मतलब केवल 100, 100 बाहर निकल गया तो 10, 10 प्लस x का मान आपने 6 रखा और बराबर कितना है, 16 है, मतलब LHS बराबर RHS आया, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक ही कवर करते हैं, बाकी की जो प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।